नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ ने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को अपग्रेड कर दिया है। अब यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने की सुविधा पोर्टल पर नहीं मिलेगी। इसके लिए अब सिर्फ उमंग ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जहां आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। अच्छी बात यह है कि पीएफ क्लेम, पासबुक, केवाईसी अपडेट, ट्रांसफर और अन्य ईपीएफओ सेवाएं पहले की तरह पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। ईपीएफओ का कहना है कि इस बदलाव से प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और आसान होगी। महाराष्ट्र की लाखों महिला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब खेती के साथ डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी महिलाओं को भी आधिकारिक किसान का दर्जा मिलेगा, चाहे उनके नाम जमीन हो या नहीं। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं, बैंक लोन, फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य कृषि सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इसे लाखों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिलेगी। ये महिलाओं को कानूनी पहचान देने वाला देश का पहला ऐसा कानून माना जा रहा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। पहले दिन 4,822 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, मेडिकल कैंप, हेल्प सेंटर, हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ और 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने और दर्शन के बाद अनावश्यक रुकने से बचने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन मामले को लेकर कहा कि यह पाप नहीं, महापाप है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के साथ साथ भगवान का भी दंड मिलेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक अफवाहों से बचें, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें और इस मामले को लेकर भावनाओं में बहकर कोई निष्कर्ष न निकालें। उन्होंने यह भी कहा कि एक घटना की वजह से पूरे सनातन समाज या मंदिरों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। सरकार ने ई रिक्शा चालकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बैट, बीएमएस और एपॉक लियायन जैसे ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर ब्लूटूथ के जरिए रिक्शों की बैटरी को दूर से बंद किया जा रहा था, जिससे चलते वाहन बीच सड़क पर रुक जाते थे और हादसे का खतरा बढ़ जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही बैटरी बनाने वाली कंपनियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वे करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गुजरात के साणंद में 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जहां हर साल 5 अरब चिप्स का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत और जापान ने मिलकर इंडिया जापान सीबीजी इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके तहत 2030 तक देश भर में 1,000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांटों में गोबर और कृषि अवशेषों से स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद तैयार होगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ेगी, गांवों में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार अगले कुछ दिनों में ईवी सब्सिडी का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। इसके बाद खरीदार घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे आरसी जारी होने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा, नहीं तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। पात्रता की जांच के बाद सब्सिडी की रकम सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। इन सीटों पर मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन से जुड़ी तारीखें भी जारी कर दी हैं और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।